और आज भी जो बात सही है, ये कहीं से न कहीं मीडिया में अगर ये खबर है कि घटक दलों को पूछना चाहिए था, उस तरीके से पूछा नहीं गया, घटक दलों से उस तरह से राय नहीं ली गई, ये सब कमियां हैं। कांग्रेस से पहले क्लियर करने की बात है, विरासत टैक्स की बात होती है, उसको विरासत टैक्स जो घुमा फिरा के बात की जा रही है, विरासत टैक्स ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए डर की टैक्स तो अभी भी हम दे रहे हैं, हम शर्ट पर दे रहे हैं, पैंट पर दे रहे हैं। विरासत टैक्स का कोई सवाल ही नहीं है। प्रियंका गांधी जो बोल रही है उस पर आप गौर नहीं कर रहे हैं, उसको तो दिखाइए ना। जिलाध्यक्ष की बात जवाब, जिलाध्यक्ष आपके क्या सक्रिय कितना सक्रिय वो बताइए, फिर उसका जवाब दीजिए। 45 साल में कांग्रेस ने हर जात का मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी मुसलमान को भी बिहार में। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देर शाम 2 दिन बचे हैं चुनाव को। अब मुद्दा ये है, एक बड़ा मुद्दा आ रहा है। हमारे साथ जमाल हसन है जो कांग्रेस के नेता हैं और इन पर भी जिम्मेवारी है। पता नहीं जिम्मेवारी इनको राष्ट्रीय जनता दल ने दी है कि नहीं दी है, ये भी थोड़ा सा सोचने की विषय है। एक बात बताइए, गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो आक्रोश था, ये मार्केट में चर्चा है कि ललित यादव उसको भुना नहीं पाए, सही तरीके से उन्होंने काम नहीं दिया अपने तमाम लोगों को जो काम कराना चाहिए था। क्या ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिला है क्या? नहीं, कई जगह से शिकायतें आ रही हैं। जिस तरह का विरोध था गोपाल जी ठाकुर का या नरेंद्र मोदी का महंगाई या बेरोजगारी को लेकर, उसको सही तरीके से देखिए फील्ड बनाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर जगह ललित यादव खुद से वोटर से मिल जाए, इन कम से कम उनको 20-25 लोगों का ऐसा काफिला रखना चाहिए था जो अलग अलग एरिया में, हर जगह ललित यादव को नहीं जाना चाहिए था। अब ये मैनेजमेंट कौन उनको दिखा रहा है या कौन बता रहा नहीं है, लेकिन हम लोग लगे हैं और इंशाल्लाह ये देखिए, चुनाव इस बार के चुनाव बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का विषय था और जिस तरह आक्रोश था, सभी कहते हैं गोपाल जी ठाकुर ने काम किया, मोदी के नाम पर वोट दिया। उस आक्रोश को जो भुनाना चाहिए था, उसको भुनाने में कहाँ कमी हो गई? क्योंकि महागठबंधन के और घटक दल हैं, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं पर सीताराम चौधरी चाय दुकान पर बैठे रहते हैं, कहीं पर और भी मालिक है और लोग, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। क्या उसका नुकसान होगा राजद को? देखिए, हम लोग कांग्रेसी हैं और हम लोग इस इंतजार में नहीं हैं कि ललित यादव पूछे ना पूछे, मैटर नहीं करता। हमारी नज़र सीधा केंद्र सरकार बदलने में है। और आज भी जो बात सही है, ये कहीं से न कहीं मीडिया में अगर ये खबर है कि घटक दलों को पूछना चाहिए था, उस तरीके से पूछा नहीं गया, घटक दलों से उस तरह से राय नहीं ली गई, ये सब कमियां हैं। लेकिन आज मैं आपको ये निश्चिंत कर दूं कि ये हमारा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 20, यहाँ से लीडिंग और अच्छी खासी लीडिंग, मैं आपको 100% वाला हवा पानी नहीं दूंगा, लेकिन 90% वोट एक तरफा इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के उम्मीदवार ललित यादव को यहाँ से जाएगी। कह रहा है कि कांग्रेस ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। कांग्रेस कह रही है कि आपकी जो संपत्ति होगी, जो आपने कमाया होगा, उसका एक्सरे करेगी, 55% सरकार ले लेगी। ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो और खराब कर दिया कांग्रेस ने क्या करके। पहले तो मुझे समझना चाहिए कि विरासत संपत्ति जो टैक्स लगाने की बात की गई है, उसको मीडिया इतना काहे बुना रही है, समझने की जरूरत है ना। विरासत की संपत्ति आज के डेट में अगर देखा जाए तो वही 100 कॉर्पोरेट घराने के पास संपत्ति है। कांग्रेस ने क्या बोला उसको क्लियरिफाई तो करे लोग। कांग्रेस ने ये तो नहीं बोला कि मिडिल क्लास लोअर क्लास की संपत्ति को हम टैक्स में लेने जा रहे हैं, लेकिन बांट देंगे गरीबों में, ऐसा बिल्कुल हम तो कहते हैं नहीं, बिल्कुल बांटना चाहिए। कौन मेहनत से, किस मेहनत की बात कर रहा है? अंबानी अडानी किस मेहनत की बात कर रहे हैं? जिस कोरोना के समय पूरे देश में कई छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए, लोगों के लघु उद्योग बंद हो गए, वहां आपको अडानी अंबानी की संपत्ति जो है कई करोड़ गुना बढ़ गई। ये समझने की जरूरत है, इस सब कोई मेहनत नहीं है, बस ये आशीर्वाद प्राप्त था मोदी जी का डबल ए कंपनी पर, अंबानी और अडानी पर, तो मेहनत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं जनता का मैं भी आपको, मुझे भी डरना चाहिए ना। विरासत टैक्स की बात अगर गवर्नमेंट कांग्रेस कर रही है आने पर, तो मुझे भी डरना चाहिए। मुझे डर नहीं है क्योंकि मैंने चोरी नहीं किया। तो कांग्रेस कहना आपको क्या डर है भाई? कांग्रेस से पहले तो क्या ऐसा थोड़ा है? क्या आज बीजेपी वालों को 110 रुपये पेट्रोल नहीं मिल रहा है, या बीजेपी वालों को 1100 रुपये सिलेंडर नहीं मिल रहा है? ये तो बात नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी से मैटर नहीं करता, कांग्रेस क्या हम है उससे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर विरासत टैक्स की बात किया तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, मीडिया जो जनता है सामने आ रहा है कर दीजिए। तो मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अवैध संपत्ति जमा किया है, अवैध का नाम नहीं बोले, नहीं बोले इनहेरिटेड जो है
किसी का कमाया हुआ अगर मेहनत कौन बोला जिसको ये चीज कौन बोला आइए कौन बोला जिसको ये चीज क्लियर किसने करना नेता ने है, कांग्रेस इससे को पहले क्लियर करने की बात है। विरासत प्रियंका जो टैक्स की बोल बात रही है, होती उसको नहीं है, आप लोग उसको यहाँ ही नहीं विरासत टैक्स जो घुमा फिरा के बात की जा रही है, विरासत टैक्स ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए डर की बात है और होना चाहिए। मोदी जी को होना चाहिए इसका डर, क्योंकि मोदी जी को डर होता है अपने मित्रों के लिए, वो डर है। ऐसा कुछ नहीं, विरासत टैक्स को कोई बात ही नहीं है, इसको बिना मतलब की बात है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि कौन बोला ये बात? ये तो राहुल कहा रहा है, कहाँ राहुल गांधी कब बोले, कहाँ बोले, किस टीवी पर बोले? बोले कई जगह नहीं नहीं, आप बताइए ना, हमको दिखाइए। तो पूरा चर्चा बोले नहीं, हम रोज देखते हैं 12 बजे 1 बजे तक पूरा न्यूज देखते हैं। कौन बोला? टैक्स बोले हैं कि लगेगा आम आदमी सुनिए, का टैक्स तो अभी भी हम दे रहे हैं, हम शर्ट पर दे रहे हैं, पैंट पर दे रहे हैं। विरासत टैक्स का कोई सवाल ही नहीं है। प्रियंका गांधी जो बोल रही है उस पर आप गौर नहीं कर रहे हैं, उसको तो दिखाइए ना जनता के सामने। प्रियंका गांधी ने कहा ना कि मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र ले लेंगे, सोना ले लेंगे, भैंस ले लेंगे। उसी को डिस्क्राइब कर रहे हो। सुनिए ना, हमको ये बताइए कि कहाँ पर कांग्रेस के किस नेता ने कहा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं? राहुल गांधी ने बताया है। राहुल गांधी ने कहा 30 लाख हम नौकरी देने जा रहे हैं। देंगे ही, 2 करोड़ नौकरी इनको देना था, क्यों नहीं दिए? 15 लाख रुपया लाना था, दिए पब्लिक को? तो जुमला बोले, बाद में जुमला तो जुमला, अरे सरकार मोदी जी बोले थे ना, दिखाइए ना इसको, मोदी जी को दिखाइए। दूसरा मीडिया वाला सब दिखा रहा है, सोशल मीडिया सब दिखा रहा है। अब कहते मेन स्ट्रीम का चैनल गोल हो गया, सब तो सोशल मीडिया में आ गए, जितने भी थे NDTV वाले और 24 वाले जितने भी थे। हम क्या बोले? हम तो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। आप काफी अनुभवी हैं, कांग्रेस के पुराने। हाँ, हम नेहरू जी और इंदिरा जी के सिपाही। हम बता दें कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, महिनाम में रहते थे, जिनका देहांत हो गया, जानते होंगे, कांग्रेस के महेंद्र आजाद। उनके गांव के जितने कांग्रेसी थे सब बीजेपी हो गए, क्योंकि कांग्रेस ने राजद का बैसाखी का सहारा ले लिया। कांग्रेस राजद के बैसाखी का सहारा। कांग्रेसी बीजेपी कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। कांग्रेसी दल बदलू नहीं हो सकता है। कांग्रेसी कभी किसी पार्टी में नहीं जा सकता है। क्या मदन मोहन झा चले गए कोई पार्टी में? गए हैं, लेकिन वो तो अब निराश हो गए, इसलिए क्या निराश हो गए? उनको अध्यक्ष बनाया गया, उनको मंत्री बनाया गया। वो MLC कांग्रेस से है कि दूसरे पार्टी से? तो मंत्री नहीं बनाए उनको। हमारा जब मंत्रालय आएगा तब ना मंत्री बनेंगे हम। जब तेजस्वी हर बार एक ही नेता को सब फैसिलिटी नहीं दी जा सकती है। उनको क्या नहीं दिया पार्टी ने? आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फुल टर्म आप रहे हैं, आपको मंत्री बनाया, कितना फैसले। अब ये जबरदस्ती का आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके जिलाध्यक्ष कितना एक्टिव होता है अभी चुनाव में? हम बता दें जिलाध्यक्ष आपके, क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी। देखिए राहुल गांधी आज बात हुई है जिलाध्यक्ष हमारी, हाँ, और उन्होंने कहा है कि हम अपना जहाँ क्षेत्र है, जहाँ जहाँ हमको कहा गया हम जा रहे हैं। इसको कौन जिम्मेवारी दे रहा है? इस बार कुछ तय ही नहीं हो रहा है। आखिर जो ललित यादव की टीम है, राष्ट्रीय जनता दल में टीम है, आप मालूम है राष्ट्रीय जनता दल में शहरी प्रभारी कौन बना दिया गया? कौन बना दिया? अब देखिए आप कौन बने? आप भाई को बदरे आलम बदर जी को बना दिया गया। बदरे आलम बदर जी को बना गया। ओम प्रकाश खेरिया थे ना, गठबंधन में है कि नहीं? ओम प्रकाश खेरिया थे ना, ओम प्रकाश खेरिया को नहीं, ओम प्रकाश खेरिया नहीं बन पाए। राकेश नायक थे, उनको नहीं बन पाया। तो आखिर बन पाया, बदरे आलम को गठबंधन में नहीं है क्या? नहीं, लेकिन एक्टिव वालों को हमारा ये कहना है, जैसे बदरे आलम बदर भी एक्टिव है। दूसरी बात है, वो अलग चीज है। शहरी प्रभारी या जो बन जाते हैं उनसे सिर्फ एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं। जनता चुनाव लड़ रहा है, पूरे लोगों की MP नहीं लड़ रहा है चुनाव। हम लोग एक बात बताइए कि आज हमने क्या बोला कि मेरा लक्ष्य है कि हमको वार्ड नंबर 20 से एक तरफा वोट देना, तो होना हमारा काम है। कौन होगा? राहुल गांधी। कभी खड़गे बोलते हैं, देखिए हमारा एक चीज जानिए, एक चेहरा हमारा जो राहुल गांधी जिसके खिलाफ मानता है ना, राजद माना है, कौन नहीं मान रहा? कौन नहीं मान रहा? आपको किस नेता का बयान सुनना है? कौन विपक्ष है? किस पार्टी का आपको सुनना? ममता बनर्जी तो मंच पर खड़गे। ममता बनर्जी अभी हमारे साथ है, बात सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने तो ये भी बयान दिया, जिस टाइम में राहुल गांधी के रायबरेली लड़ने पर जो पूरे बीजेपी वाले नाच कर रहे थे, तो ममता बनर्जी ने खुल के कह दिया कि भैया लड़ने के लिए तो मोदी जी भी 2 सीट से लड़े, 1 सीट से अगर वो लड़ गए तो क्या दिक्कत? इसलिए ऐसा कोई मैटर नहीं है। राहुल गांधी हमारे चेहरा है। दूसरी बात है, खड़गे जी बहुत लोगों से था, वैसे अभी हम लोग एक सीधा बात, हम लोग जैसा पार्टी बढ़कर हम लोग युवा को चाह रहे हैं, एक सच बोलने वाला आदमी इस देश का प्रतिनिधित्व करे। हम लोग डर क्यों हैं? तो फिर राहुल गांधी को डर क्यों होते? सीट से लड़ क्यों रहे हैं? कहाँ से?
कितनी सीट से लड़ा? पहले कोई नेता नहीं लड़ा दो सीट से। आज इस सवाल का बहुत सही जवाब लिया। ये सवाल होना चाहिए था। सबसे बड़ी चीज कोई डर नहीं, ये समझना चाहिए उन्होंने मुद्दा खत्म कर दिया। आज क्या था कि अमेठी की सीट, मैं आपको एक बात बता दूं, आज अमेठी की सीट राहुल गांधी लड़ते बहुत बढ़िया जीतते, लेकिन यही बीजेपी वाले कह रहे तो 19 में तो हरा दिया था स्मृति ईरानी ने, 24 में जीत लिया। आज उन्होंने ये हालत कर दी कि एक पार्टी का साधारण वर्कर जब भूल चटाएगा बढ़िया से स्मृति ईरानी को, ये साबित होगा कि राहुल गांधी ने एक पार्टी का वर्कर ही काफी है स्मृति ईरानी को। आज देख ले मुद्दा गायब है, पूरी टीवी में आपको कहीं चर्चा है अमेठी का, स्मृति ईरानी को। भैया राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के समकक्ष लड़ने वाला नेता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने वाला, अब कहाँ उसको ऐसे ऐसे नेता के साथ खड़ा किया जाए? स्मृति ईरानी क्या वजूद है, क्या है वजूद? जनता की डिमांड राहुल गांधी। मोदी के आने के बाद, मोदी के कार्यक्रम के बाद क्या लगता है दरभंगा का माहौल बदला है? जो पहले लोगों को आक्रोश था, जो कहते थे बीजेपी को नहीं देंगे, क्या लगता है कि माहौल बदला है? 2 दिन पहले का भी वीडियो वायरल हुआ है गोपाल जी ठाकुर का, गांव से उनको भगाया गया है, पीछे से उनको चोर का गोपाल जी नहीं चाहिए, लेकिन मोदी को वोट नहीं, ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। मोदी का नाम नहीं चल रहा, मोदी जी की तो इतनी मजबूरी है। पहले उन्होंने शुरुआत किया मुस्लिम आरक्षण, झूठ बोला, मनमोहन सिंह के बयान को आधा पेश किया, उसके बाद वहाँ का मंगलसूत्र पे, भैंस पे सब पर आ गए, उसके बाद पाकिस्तान पर आ गए, फिर उसके बाद ये फिर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे भैया आप अगर काम किए हैं तो आप मुद्दे पर बात किया, आपने इतना रोजगार दिया, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? 20 करोड़, 2 करोड़ सालाना, यानी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख कहाँ है? दूसरी चीज, किसान रोड पर बदहाल हालत में इतने किसान मरे, उसका फिर दोबारा किसानों पर आपने लाठीचार्ज किया, वो कहाँ? आज किसान अपने गांव में आपको घुसने नहीं दे रहा है, वहाँ उन्होंने भी कील लगा दिया, भाजपा के लोग घुसे नहीं हरियाणा में। तीसरा चीज आ जाइए, पहलवान बेटिया जो देश के लिए गोल्ड मेडल और जीत के लाई, वो आपके यहाँ मेडल वापस करने के, और आपने ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट के बड़ा एहसान करे, और फिर उसी के बेटा टिकट देते, पावर तो उसी घर में है, तो किस टाइप की पॉलिसी? अरुणाचल प्रदेश में 200 गांव का नाम बदल दिया था, अब सड़क बन रही है चाइना की। कहाँ है मोदी जी? सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी भी ये जान रहा है। और अभी एक नया आप लोगों को मालूम होगा मीडिया में कि नेपाल ने जो अपना नोट जारी किया है, उसमें उन्होंने समस्तीपुर तक का अपना नक्शा दे दिया है। मतलब ये कि समस्तीपुर तक हम लोग जहाँ खड़े हैं, हम लोग इंडियन नहीं, हम लोग नेपाली हैं, ये चीज समझिए। सबसे बड़ा चीज समझने की जरूरत है कि मोदी जी ने अगर काम किया है तो हिंदू मुसलमान क्यों? हिंदू मुसलमान क्यों? हर बात में उनसे मुसलमान निकल रहा है। आज देख रहे हैं अमित शाह बोलते हैं, राहुल देखिए कितनी बदतमीजी की हद है। ये वही इंदिरा गांधी है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश पैदा किया। अब वो उनका लाइन सुनिए, किस तरीके का लाइन है, उनकी औकात है उस तरी पार की, जिसने ये बोला कि राहुल जी की नानी भी आ जाए तो सीए नहीं रोक सकती। क्या बयान दे रहे हैं आप? ये लोग मेंटली हरास हो चुके हैं, दिमागी दिवालियापन हो चुका है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या देश का गृह मंत्री हो, जिसको बोलने का एक तरीका नहीं है। एक दिवंगत प्रधानमंत्री आयरन लेडी के बारे में उसकी ये लाइन होती है, तो अफसोस है इस बात का कि इन लोगों का चरित्र कैसा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो चुनाव है ये जनता वर्सेस ये निरंकुश हिटलरशाही सरकार है, और जनता उखाड़ के फेंकेगी। मैं एक बात जानता हूँ, उत्तर में हाफ, दक्षिण में साफ। तो बीजेपी की यही हालत है। और एक बात और आपको चलते चलते हुए बता दूं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, और जनता वही कोहराम मचा रही है। इस बार मोदी जी का जहर जो है ना, जो जनता को फैलाया हुआ था, उस जहर का जनता वोट का कहर देके उनके सामने ला रही है। एक सवाल चाचा जी आपसे, बहुत ये बताइए कि जो कांग्रेस जो पहले मजबूत कांग्रेस थी, वो अपना वजूद खो दी है बिहार में, लालू यादव के हाथों सौंप दिया है। लालू यादव, कांग्रेसी को किसको टिकट देना है वो लालू यादव तय करेंगे, कांग्रेस का कोई नेता तय नहीं कर रहा है। ये कैसे हो रहा है, और इससे क्या कांग्रेसियों का मान सम्मान गिरा है? वो एक स्ट्रेटजी है, हमारा एक समझौता है, हम उस समझौते के तहत चल रहे हैं। तो वो कैसे तय करना? आप ये बताइए कि जहाँ हमारा मुख्यमंत्री है वो तय नहीं कर रहा है, यहाँ पर हेमंत सोरेन है वो तय नहीं कर रहा है, तो लालू यादव क्यों करेंगे? कांग्रेस के किसको टिकट मिलना है नहीं मिलना है? सुनिए, हमारा गठबंधन है, प्रदेश हमको 80 में 17 सीट मिला, तब भी हम लड़ रहे हैं ना। आप वो वक्त याद कीजिए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 32 पार्टी की सरकार बनाई थी, ऐसे भी लोग थे जिनका एक MP भी नहीं था, तो वो प्रधानमंत्री रहे। कई अटल बिहारी वाजपेयी बहुत कमजोर थे, इसका मतलब कमजोर थे ना। ये चर्चा है, हम 28 में चर्चा है, देखिए कांग्रेस के नेताओं में चर्चा है
कि कांग्रेस तो अब खत्म हो गई, कांग्रेस तो लालू यादव कैसे तय अगर करेंगे कि खत्म हो गई कांग्रेस किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा? कांग्रेस के मुजफ्फरपुर से कौन टिकट लेगा? सुनिए ना। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको लालू प्रसाद यादव के प्रताप से जिताया जाता है। एक सीट जीतती है बस लालू प्रसाद यादव। हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में क्या हो रहा है? हाँ अंकल जी की बात हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार कैसे गिर रही है? वहाँ तो बीजेपी में कमजोर हो गई, उसके अपने ही सहयोगी भाग गए, कमजोर हो गई, तब न गिर रही है। खरीद फरोख्त का दुकान बंद हो गया, आज सरकार वहाँ गिर जाएगी, 2-4 दिन आज में गिर जाएगी। हम बिहार की बात करें, बिहार में बिहार बिहार का इतना अपमान क्यों? कहाँ अपमान है? लालू यादव तय कर रहे हैं टिकट। अरे लालू यादव तय कर रहे हैं, एक सीनियर नेता है, उनको हम ऑथराइज किया है कि आप यहाँ बिहार को डील कीजिए। जैसे अखिलेश यादव को हमने यूपी में किया, कांग्रेसियों का तो हो जैसे गया। उद्धव ठाकरे। आप लोग भी सर्वे करते होंगे ना कि कौन सा टिकट लेता है किसको? अभी भी तो हम ये युवा इसको किससे मिल सकता है? सुनिए ना। तो आखिर क्यों नहीं? अभी विधानसभा का होगा जी। हम 321 सीट पर अभी भी पूरे भारत में लड़ रहे हैं, और डायरेक्ट जहाँ वहाँ फाइट है वहाँ लालू जी आके टिकट बांट रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नहीं, बिहार की हम बात करें, बिहार के कांग्रेस बिहार में राजद के बैसाखी के साथ लड़ना पड़ रहा है। नहीं, बैसाखी नहीं, वो गठबंधन है। अगर बैसाखी की बात होती है तो 13 दिन, 13 महीना, 4.5 साल अटल जी भी सरकार चलाए हैं 32 पार्टी को लेकर। चलिए, बैसाखी की सरकार थी। बताइए अखिलेश प्रसाद सिंह कौन बनाया? बनाया? उनके नाम, उनका नॉमिनेशन, उनको जो नॉमिनेट किया, उनको प्रमोट किया, कौन किया? कांग्रेस ने किया कि राजद ने किया? लालू प्रसाद यादव ने कहा सब कि वो अरे मीडिया वाले बीजेपी की बात बोल रहे हैं कि मीडिया की बात नहीं, ये गलत भी बीजेपी का भाषण है। हम कांग्रेसियों का पक्ष ले रहे हैं। हम जब महेंद्र आजाद जी के घर पर गए, उन्होंने हमारे घर पर बैठते थे, कांग्रेसियों ने कहा कि हमारे मान सम्मान को अब चोट पहुंची, वो सम्मान नहीं है, राजद के हाथ में चले जाने से कांग्रेस बदल गया। सुनिए, तो उन लोगों को ये सीखना चाहिए कि आज राजपूत क्यों झंडा उठा लिया गुजरात में कि कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। आज गुजर क्यों झंडा उठा लिया कि कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा। आज पंजाबी क्यों झंडा उठा लिया कि कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा। बोलिए ना, हुआ है ना। आज जो किल ठोक रहे थे किसान के लिए, तो किसान किल ठोक दिया अपने गांव में, आप पाने नहीं देंगे, आपको भगा देंगे। तो यही इसको क्या कहिए? देखिए, आप गठबंधन की कांग्रेसियों की बात हम कर रहे हैं कि कांग्रेसियों का अपमान हुआ, उन्होंने लालू यादव के सामने सरेंडर कर दिया। लालू यादव तय कर रहे हैं ना। इस बात का क्लियर जवाब देते हैं। जहाँ हमारे साथ क्षेत्रीय पार्टी है और जहाँ सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, जहाँ सेकुलर वोट हमारे टूटे नहीं, तो वहाँ समझौता होता है। और इसको आप अपमान नहीं समझ सकते। 9 सीट पर हम लड़ रहे हैं, 9 सीट पर हम लड़ रहे हैं, कोई हम 2 सीट पर नहीं लड़ रहे हैं। रही बात मशक्कत के बाद, नहीं ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये रूमर घूमता, कांग्रेस राष्ट्रीय देखिए, सेकुलर वोट का बिखराव नहीं होना चाहिए। जहाँ हमको लड़ रहा है, बिल्कुल लड़ रहा है। कहीं हमने पूरा अकेला लड़ा है, तो ये दिक्कत नहीं है। वो होता है जहाँ पर राहुल जी बोल रहे हैं, बिखराव नहीं है। हाँ, कि आप लोग बीजेपी की बात नहीं कीजिए, नहीं, मीडिया बनिए। हम कांग्रेस मीडिया बनिए ना, बात कर रहे हैं क्योंकि हमने 50 से लेकर के ऑब्जर्व किया है। अब आपको हम मिसाल दे रहे हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी जो 32 पार्टी की सरकार चला रहे थे, उसमें क्या गठबंधन नहीं था? दिल से बोलिए। जो सम्मान पहले आपको कांग्रेस में दिया जाता था, आज वो सम्मान कांग्रेस दे रही है। सुनिए, जिलाध्यक्ष की बात करें, जिलाध्यक्ष आपके क्या सक्रिय, कितना सक्रिय, वो बताइए। तो उसका जवाब लीजिए। 45 साल में कांग्रेस ने हर जात का मुख्यमंत्री बनाया, उनके मुसलमान को भी बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। तो ये कांग्रेस की देन है कि किसी दूसरी पार्टी की देन है? राजपूत को भी बनाया, सतीश सिंह को, चंद्रशेखर सिंह को बनाया, वीरेंद्र सिंह दुबे को बनाया, केदार पांडे को बनाया, भोला प्रसाद शास्त्री को बनाया, गफूर साहब को बनाया, जगन्नाथ मिश्रा को बनाया, भागवत आजाद को बनाया। तो फिर वो ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार हमको वोट क्यों नहीं देंगे? के वी सहाय को बनाया, लाला जी को क्यों नहीं देंगे? लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया, लाला जी थे। राजेंद्र बाबू को 3 बार राष्ट्रपति बनाया, कौन थे? वो कोई नहीं हमको वोट दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, ये भाजपा का नारा है, लेकिन ओरिजिनल में सबका साथ सबका विकास कांग्रेस ने किया। कांग्रेस का चुरा लिया। गडकरी साहब को प्रधानमंत्री काहे नहीं बनाया जा रहा है? राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री काहे नहीं बनाया? बड़े अगर मोदी जी सही में ईमानदार है तो गडकरी साहब को प्रधानमंत्री बनाना, लाल की प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब तक
सवाल का जवाब निकलवाना है तो दिल पर चोट पहुंचानी पड़ेगी, तब दिल का दर्द सामने निकलता है। बता दें, निश्चित तौर पर कांग्रेस के गठ माने जाने वाले जब परिणाम हम गए तो वहां हमें लगा कि महेंद्र झा जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनके गांव में क्यों सभी भाजपा के हो गए, इसीलिए कि कांग्रेस के मान सम्मान में कमी आई। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ही तय करते हैं बिहार में कि कांग्रेस का कौन उम्मीदवार कहाँ खड़ा हो। नहीं इसके अलावा हम बता दें कि इस बार जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि ललित यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने महागठबंधन के घटक दलों को जिम्मेवारी तय की है कि आपको किस क्षेत्र में क्या करना है। दरभंगा के 48 वार्ड शहरी क्षेत्र में, लेकिन हमने बहुत से पूछा है राष्ट्रीय जनता दल के, कांग्रेस से, यहाँ तक इनसे भी पूछा गया जिम्मेवारी, तो उनका जिम्मेवारी तो नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। तो जब तक जिम्मेवारी तय नहीं होगी तब तक गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो आक्रोश है वो सिमटेगा नहीं ललित यादव पर। तो क्या एक बार फिर ललित यादव पिछड़ जाएंगे? देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है। धन्यवाद।